नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी नेताओं ने अपना एक्स का बायो बदल लिया है। दरअसल आपको बता दें कि सभी बीजेपी के नेता अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का बायो मोदी का परिवार लगा रहे हैं। अब देखिए, अमित शाह को आप देख सकते हैं, उनका बायो बदल गया, मोदी का परिवार हो गया है। जगत प्रकाश नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को देखिए, अनिल बलूनी को आप देखें, उन्होंने भी बायो में बदलकर अब लिख लिया है मोदी का परिवार। तो एक नया नारा समझ लीजिए, इस बार के लोकसभा चुनाव में मिल गया है, मैं मोदी का परिवार। तो बीजेपी के नेता एक एक करके अपना बायो बदल रहे हैं और सभी बायो में लिख रहे हैं, मैं मोदी का परिवार। तो देखिए, आपको यह भी बता दें कि कौन कौन से नेता हैं जिन्होंने अभी तक अपने अपने बायो को बदल लिया है। सुधांशु त्रिवेदी राज्यसभा के सांसद हैं, उन्होंने अपना बायो बदल लिया है। संबित पात्रा ने भी अपना बायो बदल लिया है। शहजाद पूनावाला हैं, उन्होंने भी अपना बायो बदला है। साथ ही आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपना बायो बदल लिया है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं, उन्होंने अपना बायो बदल लिया है। साथ ही आपको बता दें, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, उन्होंने भी अपना बायो बदल लिया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हैं, उन्होंने अपना बायो बदल लिया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, उन्होंने भी अपना बायो बदल लिया है। तो ये तमाम नेता हैं जिन्होंने अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का बायो चेंज कर लिया है। स्टालिन के परिवार में उदयनिधि, सोनिया जी के परिवार में राहुल और प्रियंका, मुलायम जी के परिवार में अखिलेश हो सकते हैं, परंतु मोदी के परिवार में हम हैं। नरेंद्र मोदी जी के परिवार में मैं भी हूं और हमारे साथ 140 करोड़ भारतीय हैं। शोषित, वंचित, गरीब, ये नरेंद्र मोदी जी के परिवार में है। नरेंद्र मोदी जी के परिवार में मैं भी हूं, मैं हूं नरेंद्र मोदी जी का परिवार, हम हैं नरेंद्र मोदी जी का। कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर देखिए सभी ने अपना बायो बदल लिया है और इसकी शुरुआत अगर कहें तो वो हुई है कल बिहार की राजधानी पटना से, जहां आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री के परिवार को लेकर तंज कसा। जिसके बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना में थे और पीएम मोदी ने पलटवार किया कि मेरा परिवार तो 140 करोड़ देशवासी हैं। तो इस बयान के बाद से ही बीजेपी के तमाम नेता जो हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने बायो को बदल रहे हैं और सभी ने अपना बायो अब लगा लिया है, मोदी का परिवार। भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण में आकंठ डूबे इंडी गठबंधन के नेता बौखलाते जा रहे हैं। अब इन्होंने 2024 के चुनाव का अपना असली घोषणा पत्र निकाला है। मैं इनके परिवारवाद पर सवाल उठाता हूं तो इन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। अब तो कल ये कह देंगे कि तुम कभी जेल में तुझे सजा नहीं हुई इसलिए तुम राजनीति में नहीं आ सकते, ये भी कह देंगे। एक सपना लेकर के बचपन में घर छोड़ा था और जब मैंने अपना घर छोड़ा एक सपना लेकर के चला था कि मैं देशवासियों के लिए जीऊंगा। मेरा पल पल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होंगे। 140 करोड़ देशवासी, यही मेरा परिवार है। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना, इसकी शुरुआत कहां से हुई जरा वो भी आपको बता दें। पटना में कल गांधी मैदान में रैली हुई और वहीं लालू प्रसाद यादव ने एक बयान दिया
और प्रधानमंत्री के परिवार को लेकर तंज कसा था। क्या कुछ कहा था लालू यादव ने, आपको सुनवाते हैं। ये मोदी क्या है? मोदी कोई चीज है क्या? ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं तुमको हुआ, बताओ। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है, और तुम्हारी माताजी जब, और तुम हिंदू भी नहीं है, तुम्हारी माताजी का जब देहावसान हो गया तो हर हिंदू अपने मां के शोक में केस दाढ़ी बनवाता, दाढ़ी छिलवाता। क्यों नहीं छिलवाया, बताओ? क्यों नहीं छिलवाया? देश भर में नफरत फैला रहे हो। वहीं आपको बता दें, सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और विपक्ष पर जमकर बरसे हैं सुधांशु त्रिवेदी। लालू पर परिवारवाद के बयान को लेकर तीखा वार किया। विपक्ष का एक ही काम है, पीएम का अपमान करना। तो आपको बता दें कि सुधांशु त्रिवेदी लालू यादव पर बरसे हैं। लालू पर परिवारवाद के बयान पर तीखा वार किया है सुधांशु त्रिवेदी ने। उनकी जाति, उनके परिवार, उनके स्वर्गीय पिताजी, उनकी स्वर्गीय माताजी को लेकर अनेक बार ऐसे आपत्तिजनक बयान दिए गए हैं जो लोकतंत्र की मर्यादा को तार-तार करते हैं। और उसी सिलसिले में कल पटना की रैली में इंडी गठबंधन के सभी नेताओं की उपस्थिति में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर एक बार पुनः इस स्तर का, इस निचले और छिछले स्तर का शब्द प्रयोग किया गया है श्री लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा, जो दुखद है और कष्टकारक है। उन्होंने मोदी जी के परिवार के विषय में यह बात कही, तो मैं याद दिला देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए परिवार पूरा देश है। और यह बात इसी खबर पे अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आनंद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, शायद लालू यादव ने भी नहीं सोचा होगा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री के परिवार को लेकर वो बयान दे रहे हैं वो इस तरीके से टर्न हो जाएगा और वापस उन्हीं पे आ पड़ेगा। जी बिल्कुल अभिषेक, अगर बात की जाए, विपक्ष लगातार जब भी प्रधानमंत्री पर निजी हमले करता है उसी वक्त बीजेपी उसको कहीं ना कहीं कुछ इस कदर मोड़ देती है कि जहां उसको ही नुकसान होने की शुरुआत हो जाती है। चाहे आप कल की बात की जाए, जैसे ही आरजेडी के नेता लालू यादव ने यह बयान दिया जिसमें प्रधानमंत्री पर निजी हमले किए, उसके बाद से ही बीजेपी ने तमाम नेता, आप देखिए ट्विटर पर देखेंगे जो इस वक्त एक्स बन चुका है, उस पर अपने नाम के आगे मोदी का परिवार लिख लिया, जिससे तमाम नेताओं ने कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को अपना परिवार माना है। और अब ये चीज आप देखेंगे एक्स पे इस तरीके से वायरल हो जा रही है कि तमाम देश के हर एक व्यक्ति और तमाम लोग उस पर कहीं ना कहीं समर्थन दिखाते हुए और अपने नाम के आगे मोदी का परिवार लिख रहे हैं। और अगर बात की जाए आज के, इससे पहले भी हुआ है, आपने विपक्ष को याद रहोगा जब कांग्रेस ने मोदी को चोर बताया था, चौकीदार को चोर बताया था, तो उसके बाद भी मैं भी चौकीदार करके ट्रेंड किया था। बीजेपी ने हर उस हमले पे जिसमें प्रधानमंत्री के निजी तौर पर किया जाता है उसको एक इस कदर मोड़ती है या कहीं उस तरह तरीके से जोड़ती है कि तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री पर हमला वो बीजेपी या कहीं तमाम चीज़ों पर हमला माना जाता है। और यही कारण है
कि तमाम पार्टी सीधे प्रधानमंत्री के पीछे खड़ी होती है और तमाम केंद्रीय मंत्री और तमाम विधायक सांसद उनके पीछे एक परिवार की तरह खड़े हो जाते हैं। और यही कारण है कि जैसे इस बार एक बार फिर विपक्ष ने उन पर सीधे यानी निजी हमले किए, उसके बाद से ही तमाम पार्टी के नेता, केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक तमाम उन्होंने अपने नाम के आगे मोदी का परिवार लगा लिया, जिसका कारण यह है कि तमाम लोगों ने बताया है कि वो सब मोदी के परिवार में है। विपक्ष ने ये दरअसल पहली बार नहीं किया, इससे पहले भी किया है और जिसको लेकर लगातार सरकार ने इससे पहले भी ट्रेंड शुरू हुआ था। ऐसे आज शुरू किया गया है कि मोदी का परिवार से पहले मैं भी मोदी चोर पे बोला था, तो उसके बाद लगाया था मैं भी चौकीदार। तो तमाम ट्रेंड से धीरे धीरे जो जिसको लेकिन एक चीज और है आनंद, देखिए ये लगातार विपक्ष क्या इस चीज को नहीं समझ पाता कि अब वो एक सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। उन पर निजी टिप्पणी जब जब विपक्ष ने किया है बहुत भयानक नुकसान हुआ है विपक्ष को। ये बात विपक्ष को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल, सबसे बड़ी विडंबना है ये है कि जब भी वो प्रधानमंत्री पर निजी वार करते हैं तो उनको इतना या कहें इल्म ना है या क्या कारण है उसको लेकर प्रधानमंत्री पर हमला सीधे प्रधानमंत्री पर नहीं। दरअसल नरेंद्र मोदी इस वक्त देश के प्रधानमंत्री हैं, वो एक ऐसी संवैधानिक पद पर बैठे हैं जिस पर हमला कहीं ना कहीं उस तमाम ढांचे पर हमला माना जाता है। और यही कारण है कि बीजेपी उनको लेकर लगातार एग्रेसिव हो जाती है। जब बीजेपी की बात हो तो उसको लेकर तमाम आज नेता पीएम मोदी के साथ खड़े हैं, कहीं ना कहीं मोदी का परिवार लिख रहे हैं। उसके साथ साथ आज शाम से आप देखेंगे ये चीजें आगे बढ़ती हुई यानी ग्राफिकल तौर पर चली जाएंगी और कहीं ना कहीं रील्स बननी इसको लेकर शुरुआत हो जाएगी। तो जहां जहां जो मोदी को पसंद करते हैं, उनकी विचारधारा को पसंद करते हैं, तो अब लगभग उस चीजों को आगे बढ़ाते हैं वो खुद अपना समर्थन प्रधानमंत्री को देंगे। तो यानी इसका मतलब ये है कि जो विपक्ष ने हमला किया था प्रधानमंत्री पर निजी तौर पर, वो कहीं ना कहीं विपक्ष को अब भारी पड़ेगा। और धीरे धीरे ये वो समय है, समय इतना क्रूशल है कि जिस वक्त एक भी छोटी सी विपक्ष की गलती कहीं ना कहीं विपक्ष लग रहा है कि 24 का पड़ेगी। ये एक कहीं ना कहीं मुद्दा बन जाएगा। 24 का एक मुद्दा ये बन गया। चलिए बहुत शुक्रिया आनंद आपका तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 5 राज्यों के दौरे पर हैं। तेलंगाना को उन्होंने 56,000 करोड़ की सौगात दी है। कई योजनाओं का उन्होंने लोकार्पण और शिलान्यास किया है। इसके अलावा तमिलनाडु, ओडिशा, बंगाल और बिहार का भी दौरा करेंगे प्रधानमंत्री। आज तेलंगाना के आदिलाबाद पहुंचे जहां उन्होंने 56,000 करोड़ की सौगात दी है। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तेलंगाना दौरा आज का, जहां आपको बता दें उन्होंने कई सारी विकास योजनाओं की सौगात दी है। पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने तेलंगाना के विकास के लिए कहीं ज्यादा राशि खर्च की है। हमारे लिए विकास का मतलब है गरीब से गरीब का विकास, दलित, वंचित, आदिवासियों का विकास। हमारे इन प्रयासों का परिणाम है कि आज 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आ चुके हैं। ये हमारी गरीब कल्याण योजनाओं की वजह से मुमकिन हुआ है। विकास के इस अभियान को अगले 5 वर्षों में और तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा रहा बेहद अहम ये दौरा, और कई मायनों में 5 राज्यों के जो दौरे हैं ये काफी अहम माने जा रहे हैं, जिनमें आज पहला दिन था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना पहुंचे थे। इसके अलावा तमिलनाडु, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और साथ ही साथ बिहार के दौरे पर रहने वाले हैं। आदिलाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 56,000 करोड़ की सौगात आज दी है। और आपको बता दें कि बिजली सेवाओं का किस तरीके से विस्तार किया जाए, सड़क, रेल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की परियोजनाओं की सौगात जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है। हैदराबाद में नागरिक उड्डयन अनुसंधान संगठन राष्ट्र को समर्पित आज किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने।
इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना में आज और कल तक रहेंगे। कल वो तमिलनाडु के लिए रवाना हो जाएंगे। तमिलनाडु के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ओडिशा जाने का कार्यक्रम है। ओडिशा में लगभग 19,600 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल जाएंगे। बंगाल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा बिहार का है, जहां मुजफ्फरपुर में कार्यक्रम होना है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण को साधने की कोशिश लगातार कर रहे हैं, दक्षिण के राज्यों के दौरे पर हैं। उसके बाद ओडिशा, बंगाल और साथ ही साथ फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा जो है वो बिहार का रहने वाला है। इसके अलावा रुक करते अगली खबर की ओर। अरविंद केजरीवाल ने ईडी को अपना जवाब भेजा है। केजरीवाल ईडी के सवालों के जवाब देने को तैयार हैं। समन खैर कानूनी है, फिर भी जवाब देने को तैयार है, यह कहा है अरविंद केजरीवाल ने। केजरीवाल ने 12 मार्च के बाद जवाब की तारीख मांगी है कि 12 मार्च के बाद आप कोई तारीख दीजिए, उस दिन हम आपको जवाब देंगे। वीसी के जरिए जवाब देने की बात उन्होंने कही है, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अरविंद केजरीवाल ईडी को जवाब देंगे, ये उन्होंने कहा है। अभी तक अरविंद केजरीवाल को 8 समन मिल चुके हैं। है जब अरविंद केजरीवाल साहब कानून का सम्मान ना करते हुए ईडी के सम्मन को स्किप कर रहे हैं। शराब घोटाले के सरगना और मास्टरमाइंड माने जाते हैं। अब वो तय करेंगे कि किस प्रकार से जांच एजेंसी उसको बुलाए, किस प्रकार से जांच हो और किस प्रकार से वो जांच में शामिल होंगे। परंतु आज का लबोलुबाव यही है कि 8वीं बार जब समन गया है, तो 8वीं बार आज केजरीवाल जी ने समन के सामने पेश होने से इनकार कर दिया है। और यदि कोई छिपाने वाली बात नहीं है तो सवाल तो ये बनता है ना कि केजरीवाल जी चोर की मूंछ में तिनका क्यों है। ये 8वां मौका है जब अरविंद केजरीवाल साहब कानून का सम्मान ना करते हुए ईडी के सम्मन को स्किप कर रहे हैं। अब साहब कह रहे हैं कि 12 मार्च को मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू प्रस्तुत हो जाऊंगा। तो अरविंद केजरीवाल साहब 12 मार्च की कोई मुहूर्त है क्या? आपने अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जवाब देना है तो आप आज भी दे सकते हो अपने शीश महल के किसी पर्दे को खोलकर, लेकिन नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ एक बहाना है। कभी कहते हो विधानसभा का सेशन है, कभी कहते हो मैं विपाशना में जाना है, कभी किसी चुनाव में व्यस्त हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आप कानून से भाग रहे हो। भागता वो व्यक्ति है जो क्रिमिनल होता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल साहब, आपको कहना चाहता हूं कि जितना मर्जी आप भाग लीजिए, आपको ईडी के सामने एक ना एक दिन प्रस्तुत। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।